इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही। आखिर एक के बाद एक सेलेब्स के निधन की दुखद खबर ही सुनने को जो मिल रही है। बीते 2 महीनों में हमने कई सितारों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, तो अब एक बार फिर एक बड़ी न्यूज इंडस्ट्री से आई है। और दुखद बात तो ये है कि इस बार किसी सितारे के निधन की नहीं, बल्कि एक जाने माने डायरेक्टर के बेटी की दुनिया से चले जाने की मातम भरी खबर सुनने को मिली है। सुपरहिट फिल्म केजीएफ के को डायरेक्टर रहे कीर्तन नाथ गौड़ा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आखिर उनके 4 साल के बेटे सोनाश का निधन जो हो गया है, एक दुखद हादसे में उनके बेटे की जान चली गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक कीर्तन का बेटा लिफ्ट में फंस गया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई। इस दुखद खबर पर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पे शोक जाहिर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट साझा किया। एक्टर पवन कल्याण ने एक्स अकाउंट पर लिखा, डायरेक्टर कीर्तन नाथ गौड़ा के बेटे का दुखद निधन दिल कचोटने वाला है। तेलुगु और कन्नड़ में डायरेक्शन की शुरुआत कर रहे कीर्तन नाथ गौड़ा के परिवार पे आई इस मुसीबत से मैं बहुत दुखी हूँ। कीर्तन और श्रीमती समृद्धि पाटिल के बेटे सोनाश नाथ गौड़ा का निधन हो गया है। 4.5 साल का सोनाश की लिफ्ट में मौत होने की खबर जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं कीर्तन और उनकी पत्नी के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस कपल को बेटे के निधन की दुख से उभारने की शक्ति दे। अपने पोस्ट में एक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि कीर्तन के बेटे की मौत लिफ्ट में फंसने के बाद हुई है। जैसे ही ये दुखद खबर सामने आई तो हर कोई शोक जाहिर करने लगा। डायरेक्टर के चाहने वालों ने कीर्तन के बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि कीर्तन या उनकी फैमिली में से किसी ने अभी इस दुखद खबर को ऑफिशियल नहीं किया है। बात यहाँ कीर्तन नाथ गौड़ा की करें तो वो एक इंडियन फिल्म मेकर और आर्टिस्ट डायरेक्टर हैं। उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में खासकर प्रशांत नील के साथ काम किया है। केजीएफ के दोनों पार्ट में उन्होंने बतौर सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने प्रशांत नील की हॉरर फिल्म के डायरेक्शन में डेब्यू का भी ऐलान इस साल किया था। गौरतलब है कि कीर्तन कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में जन्मे थे। उनका बचपन बेहद नॉर्मल बीता था। उनके पिता एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे, वहीं माँ भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी माँ से ही उन्हें संगीत आर्ट में इंटरेस्ट आने लगा था। स्कूल के वक्त से ही उन्होंने स्टेज पर जाना शुरू कर दिया। हालांकि जिस जगह वो रहते थे वहाँ इस फील्ड में करियर बनाना आसान नहीं था। लोग अक्सर उनसे कहते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ये गाना बजाना पेट नहीं भरता। लेकिन कीर्तन के अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। उन्हें लगता था कि आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आत्मा की आवाज है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक मंडली ज्वाइन की। यहीं से एक्टिंग की दुनिया में उन्हें पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। कॉलेज खत्म होते ही कीर्तन बेंगलुरु चले गए। बड़े शहर में सपनों के साथ साथ स्ट्रगल भी बड़ा था। छोटे से कमरे में रहना, ऑडिशन की लंबी कतारें और बार बार रिजेक्शन, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। फिर पहला ब्रेक उन्हें एक लो बजट की फिल्म के सपोर्टिंग रोल के रूप में मिला। रोल छोटा था लेकिन कीर्तन ने उसमें अपनी पूरी जान डाल दी। उनकी एक्टिंग में सादगी थी और यही बात दर्शकों को छू गई। धीरे धीरे कीर्तन को बेहतर रोल मिलने लगे और उन्होंने ऐसी फिल्म चुनी जिसमें सोशल मैसेज हो, जैसे कि किसानों की समस्या, युवाओं की बेरोजगारी और रिश्तों की कॉम्प्लिकेशंस। एक फिल्म में उन्होंने एक स्ट्रगलर सिंगर का किरदार निभाया। यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। कीर्तन स्क्रिप्ट चुनने में बहुत अलर्ट रहा करते थे और सिर्फ वही काम करते थे जिसमें उन्हें सच्चाई महसूस होती थी। करियर के स्टेबल होने के बाद कीर्तन ने अपनी कॉलेज फ्रेंड अनन्या से शादी की। अनन्या एक राइटर थी और
कीर्तन की सबसे बड़ी क्रिटिक भी। वे हर स्क्रिप्ट पढ़ती, हर किरदार पर सवाल करती और कीर्तन को जमीन से जोड़ने में मदद करती। शादी के बाद कीर्तन की जिंदगी में बैलेंस आया। अब उनके पास सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि एक ऐसा घर था जहां वो बिना किसी दिखावे के रह सकते थे। शादी के कुछ सालों बाद कीर्तन और अनन्या को 2 बच्चों के माता पिता बने, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों के आने से कीर्तन की सोच भी बदल गई थी। अब वो फिल्मों को सिर्फ करियर नहीं बल्कि फ्यूचर की पीढ़ी के लिए मैसेज मानने लगे। इस दौर में कीर्तन ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। उनकी पहली डायरेक्टेड फिल्म एक पिता बेटे के रिश्ते पर आधारित थी, जिसमें उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस की झलक साफ दिखती थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही रिकॉर्ड ना तोड़ा हो, लेकिन ऑडियंस के दिलों में गहरी जगह बना ली। सक्सेसफुल होने के साथ साथ कीर्तन ने सोसाइटी के लिए भी काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले, जहां एक्टिंग, म्यूजिक और लिखना सिखाया जाता था। इसके पीछे की उनकी सोच है कि अगर एक बच्चे को मंच मिल जाए तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है।